प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज ये एक सुनहरा अवसर मुझे और आपको दिया कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सिताइश करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं। जैसा उसने प्रॉमिस करा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जहां दुनिया में लोग इतने परेशान हैं, तकलीफ ज़दा हैं, बट थैंक्स टू गॉड कि उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप आज यहां जीवित हैं। हालेलुया, बाय हिज ग्रेस। तो क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर की इस बात की तारीफ करें कि प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा आज मैं आजाद हूं, तेरे अनुग्रह से आज मैं बचाया गया हूं, तेरे अनुग्रह की ढाल, जैसे बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है कि तेरे अनुग्रह की ढाल ने मुझे चारों तरफ से, सराउंडिंग में चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। और इस बात का हम आसमान के खुदा का शुक्र करते हैं कि उसके अनुग्रह की ढाल हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हालेलुया। और आज के इस समय में हम धन्यवाद के साथ आज एक बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भजन संहिता और उसका 61 अगर इसके ऊपर का शीर्षक आप पढ़े तो वहां पे लिखा है रक्षा के लिए प्रार्थना। खुदा का ये खादिम आज एक दुआ कर रहा है अपनी हिफाजत के लिए। खुदा बाप तू मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। आज हम भी प्रार्थना करते हैं पर दफा परमेश्वर से, परमेश्वर तू मेरे बिजनेस की हिफाजत कर, परमेश्वर तू मेरे घर की हिफाजत कर। बहुत से जवान बच्चे आज दुआ कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। आज मैं उन जवानों से बात कर रहा हूं जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, कि खुदा बाप तू मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर। और उसके लिए ना जाने लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको सिक्योरनेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे, देखिए सुरक्षा के बहुत साधन होने के बावजूद भी आज की तारीख में इंसान सुरक्षित नहीं है। दाऊद इसी 61 चैप्टर की 4 आयत के अंदर कुछ यूं लिख रहा है, मैं तेरे तंबू में युगाने युग बना रहूंगा। हालेलुया। आज दाऊद कुछ बता रहा है हमें, और आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को बड़े ध्यान से सुने। दाऊद कुछ कह रहा है। दाऊद कह रहा है, मैं तेरे तंबू में, इन योर टेम्पल, इन योर हाउस मैं बना रहूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ना सोचे कि गले में सलीब टांग ली, इट्स इनफ। ये ना सोचे कि हमने घर में तस्वीर लगा दी, इट्स इनफ। अब हमारे घर में पास्टर्स आते हैं, हम पास्टर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, इट्स इनफ। नो, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इनफ। केवल ये सारी चीजें काफी होती तो दाऊद यहां, परमेश्वर का आत्मा यहां दाऊद के द्वारा ये बातें ना लिखवाता। लेकिन सिर्फ ये चीजें जरूरी नहीं है। आज मुझे और आपको एक डिसीजन, जानते हैं यहां पर एक हिडन मैसेज है। कह रहा है तेरे भवन में, तेरे घर में युगाने युग बना रहूंगा। ये जो वर्ड है ना, रहूंगा, ये नहीं कह रहा मैं जाऊंगा, मैं होकर आ जाऊंगा, मैं बैठा करूंगा, नहीं नहीं, ये वाली बातें नहीं कह रहा। कह रहा है मैं बना रहूंगा। एक हिडन मैसेज है, एक छिपा हुआ एक संदेश है, और आज वही एक छिपा हुआ संदेश परमेश्वर आपको दे रहा है। सिर्फ खुदा के घर में जाइए नहीं, सिर्फ प्रार्थना के लिए थोड़ा समय मत निकालिए, बल्कि परमेश्वर आज कह रहा है आप आज एक डिसीजन लीजिए। टेक अ डिसीजन, अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि खुदा बाप मैं तेरे घर में बना रहूंगा। और जानते, जब इंसान डिसीजन लेता है, कहीं पर भी जब भी एक फैसला लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइस किया जाता है। हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम परमेश्वर में कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं। हम समय के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार, कंपेबिलिटी के अनुसार हम उन चीज़ों में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बट हम कोई एक स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं लेते कि हम ये करेंगे। जैसे यहोशू खड़ा हुआ कहने लगा, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम उम्र भर मेरा घराना परमेश्वर की खिदमत करता रहेगा। उसने एक फैसला लिया, उसका एक डिसीजन था कि अब जो हमने शुरू करा इसे हम खत्म नहीं करेंगे। बार दफा हम मौका देख के, हम मौसम देख के, हम परिस्थितियों को देख के हमारी बातें परमेश्वर में डगमगाने लगती हैं, हम परमेश्वर में डगमगा जाते हैं, हम फैसला नहीं ले पाते हैं, हमारे फैसले हिलने लगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर में फैसला लें कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। खुदा बाप हम तेरे भवन में रहेंगे, जैसे दाऊद कहता है। यही दाऊद भजन संहिता उसका 27वां अध्याय अगर हम निकालें,
4 आयत में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। ये एक बहुत प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जानते किस चीज के लिए? हम भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सुनिए, ये अपने डिसीजंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये एफर्ट कर रहा है उस फैसले के लिए जो इसने परमेश्वर में लिया है। हम परमेश्वर में लिए फैसलों में कितना स्ट्रगल करते हैं। हम अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमने एक डिसीजन लिया कि हम मकान बनाएंगे तो उसके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। ये गलत नहीं, ये सही बात है, अच्छी चीज़ है। अगर स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं कि इस बार हम 97-98% लाएंगे, तो उसके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। दैट्स गुड। 8-8 घंटे की ट्यूशन लेते हैं, दिन भर दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते, पढ़ते, रात भर स्टडी करते हैं, 3-3, 4-4 ट्यूशंस लगवाते हैं। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका एक गोल है, आपने एक डिसीजन लिया है और उस पर आप खड़े हैं। परमेश्वर के लिए गए डिसीजन में हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम उस बात के लिए जो हमने परमेश्वर से कही है कि खुदा बाप, हम तेरी खिदमत करेंगे, परमेश्वर हम तेरे भवन में जाएंगे, हम प्रार्थना किया करेंगे, हम दिन में एक समय प्रार्थना किया करेंगे, हमारा परिवार प्रार्थना किया करेगा। बहुतों का परिवार, अगर बहुतों से जब मैं मिलता हूं, जब मुलाकात करते हैं, कहते हैं हमारा फैमिली नहीं बैठता। तो आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फैमिली को एक साथ बैठाकर प्रार्थना कराने में। हाँ, आपका बेटा चर्च नहीं जाता, आपका आदमी दुआ नहीं करता, आपकी औरत बाइबल नहीं पढ़ती, हम मानते हैं इस बात को। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस काम में लगाने के लिए। कई बार हम छोड़ देते हैं, हम तो कर रहे हैं दुआ, हम तो आ गए चर्च, हमने तो पढ़ ली बाइबल, वो पढ़े ना पढ़े हमें उससे क्या लेना। नहीं, हमें लेना है, क्योंकि जब तक पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर आशीष तभी देता है। बाइबल में लिखा है, इतिहास की किताब में एक गवाही है ये, कि जब यहूदा और इजराइलियों ने, यरूशलेम के लोगों ने एक साथ मिलकर, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग क्या जवान, क्या स्त्री क्या पुरुष, एक साथ खुदा की इबादत करने लगे, तो खुदा बाप ने उन्हें चारों तरफ से शांति दी। आज आप अशांत हैं, आप तकलीफ में हैं, परमेश्वर आपको चारों तरफ से, किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर जगह से, जहां से आपको तकलीफ है, हर जगह से परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। शर्त है, ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन। एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करें, एक साथ परमेश्वर की इबादत करें, मेहनत। तभी तो दाऊद कह रहा है, एक वर मैंने खुदा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर खुदा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। मैं बाइबल में एक आदमी के स्ट्रगल को देख रहा था। आपने भी कई मर्तबा पढ़ा होगा उसका स्ट्रगल। बाइबल में लिखा है, एक आदमी है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसकी सिर्फ एक डिजायर थी कि मैं यीशु मसीह को सिर्फ देखूं। लूका 19वें अध्याय में लिखा है कि वो देखना मांग रहा था कि यीशु मसीह है कैसा। मैंने बहुत उसके बारे में सुना है। हम भी यीशु मसीह को देखने के लिए इबादतों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस, यूथ सेमिनार, लेडीज मीटिंग, क्रूसेड, पास्टर से मुलाकात करते हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। ये भी आदमी ये स्ट्रगल कर रहा था, देखना मांग रहा था। लेकिन सुनिए इसका स्ट्रगल, शायद हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे ना करते हों। यीशु मसीह को देखने के लिए लिखा है, ये दौड़ा, इसने पता करा। अब आजकल की तरह तो गूगल मैप तो था नहीं उसके पास कि डाला या बोला और आंसर आ गया। इसने कई लोगों से पता करा होगा, कई दिनों से पता करवा रहा होगा, पता करो यीशु मसीह कहाँ कहाँ से जाएगा। इसने शॉर्टकट चूज करा, दौड़ता हुआ गया। यीशु मसीह के आने से पहले ये उस जगह पहुंच गया जहां से यीशु जाने वाला था। सोचिए, ये आदमी जो कभी पैदल नहीं चला, ये आदमी जो रथों पे चलता था, जिसके लिए पालकियां लाई जाती थी क्योंकि हाई और ग्रेट ऑफिसर था, ये आदमी दौड़ रहा है। सोचिए कैसा लग रहा है। और बाइबल में लिखा है नाटा था। ये अपनी डिसेबिलिटी को नहीं देख रहा। कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी को बहुत काउंट करते हैं। हम तो गरीब हैं, हम तो तकलीफ ज़दा हैं, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो ये घटना हो गई, अब कैसे हम दुआ करेंगे, अब कैसे हम चर्च जाएंगे, ये हो रहा हमारे साथ। कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी को बहुत फोकस करते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। इस आदमी ने अपनी डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करा कि मैं नाटा हूँ, मुझसे ऊंचे ऊंचे लोग हैं। ये इसने अपनी डिसेबिलिटी पे फोकस नहीं करा, ये अपनी दौड़ रहा है, स्ट्रगल। इसका एक डिसीजन था। ये पेड़ पे चढ़ गया। सोचिए, जो इंसान कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा उसके लिए कितना टफ और डिफिकल्ट होगा पेड़ पर चढ़ना, बट ये पेड़ पे चढ़ गया और घंटों वहां बैठा रहा और देखता रहा कि कब यीशु मसीह यहां से गुजरेगा। पेड़ भी कोई साधारण पेड़ नहीं था, गूलर का पेड़। और जिन्होंने गूलर का पेड़ देखा उनको पता है कि उस पर कितने कीड़े, कितने चींटे होते हैं। काट रहे होंगे, लबादे में घुस गए होंगे,
बट स्टिल ये वहाँ पे बैठा रहा और देख रहा था, वेट कर रहा था, ये स्ट्रगल। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का कुछ और प्लान था, प्रभु यीशु मसीह की कुछ और योजना थी। लेकिन जब आसमान के खुदा ने उस आदमी का स्ट्रगल देखा तो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम अपने सारे प्लान पोस्टपोन कर दो और उसके पास जाके कहो, ज़कई झट उतर के आ, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर में जाना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये वर्ड जरूरी नहीं होता तो बात मजेदार नहीं होती। ये उसका स्ट्रगल था जिसने यीशु मसीह के प्लान बदल दिए। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी मनसा बदल सकता है। परमेश्वर आपके परिवार के लिए अपनी मनसा बदल सकता है। जिस प्रकार नीनवे के लोगों के लिए उसने अपनी मनसा बदल दी। उसका प्लान था मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन जब लोगों ने मेहनत करी, आसमान के खुदा के आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं करी, उन्होंने प्रॉमिस करा कि परमेश्वर हम तेरी हुजूरी में बने रहेंगे। वहां पर भी 40 दिन का जिक्र है कि 40 दिन और 40 रात नीनवे के लोगों ने आसमान के खुदा के आगे प्रार्थना करी। इन दिनों मैं और आप भी 40 दिनों में चल रहे हैं। सिर्फ प्रार्थना मत करिए, आज फैसला करिए कि परमेश्वर हम तेरे घर में, तेरी हुजूरी में, तेरी प्रेजेंस में बने रहेंगे। और जानते हैं जब नीनवे के लोगों ने यह करा, आसमान के खुदा ने अपनी मनसा बदल दी। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी मनसाएं बदल देगा। हानि की होगी, लाभ की कर देगा। दुख होगा, शादमानी में बदल देगा। अय्यूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता, तूने मेरे सर पर से राख को उतार कर यश का ओढ़ना उड़ाया। हालेलुया। भजन संहिता 30 में लिखा है, दाऊद कहता, तूने मेरे लिए मेरे विलाप को नृत्य में। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो विलाप, आज आप रो रहे हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप बिलख रहे हैं, आज आप समस्याओं में, परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल दे। लाइक ए डांसिंग, कि आप नाचने लगे, खुशी आपके परिवार में आ जाए, आपके जीवन में आनंद आ जाए, आपका आंसू बहना जाता रहे, आपका टोकरी ढोना छूट जाए। खुदा के लोगों, ये आपको फैसला लेना पड़ेगा उन लोगों की माने जिनके जीवन में ये हुआ है कि मैं तेरे भवन में बना रहूंगा। हालेलुया। टेक अ डिसीजन। परमेश्वर में ये फैसला लीजिए कि परमेश्वर हम तेरे घर में बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने फैसले से डिगेंगे नहीं, हम तेरे साथ तेरे घर में बने रहेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी हुजूरी में आगे बढ़ेंगे और तेरे नाम को हम ऊंचे पे लेकर जाएंगे। टेक अ डिसीजन। और जब आप डिसीजन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, निकालिए मेरे साथ, फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया से कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम है। अगर हम ये वाली बात जानते हैं कि यीशु मसीह उत्तम है तो हम ये काम कर सकते हैं। ये काम वही कर सकता है जिसके जीवन में यीशु मसीह उत्तम है, ग्रेट है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह ग्रेट है, उत्तम है, बेस्ट है, तो सुनिए, उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा भी समझता हूं ताकि मसीह को प्राप्त करूं। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए, टेक डिसीजन। वो चीजें जो यीशु मसीह और मेरे जीवन में के बीच में आ रही हैं, उन्हें कूड़ा। कई बार हम उन बातों को कूड़ा जानते हैं ना, किसे कहते हैं? कूड़े का मतलब होता है वेस्ट। कई बार हम इबादत को वेस्ट, बहुत से लोग इबादत को वेस्ट समझते हैं, बहुत से लोग बाइबल पढ़ना वेस्ट समझते हैं, बहुत से लोग चर्च जाना, फेलोशिप करना, इन दिनों में इबादत करना भी वेस्ट समझते हैं। बहुत से लोगों के लिए वेस्ट है। और यही कारण है कि जब वो प्रार्थना करते हैं कभी समय निकाल कर, तो वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को वेस्ट समझते हैं। सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं, परमेश्वर की क्रूस की कथा हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, हु इज जीसस क्राइस्ट, हम क्यों उसकी इबादत करें, हम क्यों उसकी परस्तिश करें, जो इंसान इन बातों को समझता है, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज खुदा चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझे। हम उस बात को, हर उस बात को जो हमें फायदे की लग रही है कि इबादत से ज्यादा फायदा इसमें है, खुदा परस्ती से ज्यादा फायदा इसमें है, बाइबल पढ़ने से ज्यादा हम ये वाला काम कर लें, बाइबल बाद में पढ़ लेंगे, दुआ बाद में कर लेंगे, चर्च बाद में चले जाएंगे, हम अपनी टाइट बाद में डाल देंगे, पहले हम ये वाली चीज कर लें। हम किसी और चीज को बेस्ट समझते हैं परमेश्वर के काम से, तो हम कभी भी अपनी लाइफ में सिक्योर नहीं हो सकते। कभी भी आसमान का खुदा अपने दूत को भेजकर हमको चारों तरफ से घेर नहीं सकता, क्योंकि उसका वायदा है। अगर आप रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें जो बाइबल बता रही है। और बाइबल का पैटर्न यही है कि हर वो चीज़ जो मसीह की उत्तमता के बीच में आती है मेरी लाइफ में, मैं उसे कूड़ा समझूं, उसे अपने जीवन से दूर करूं। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने यही बात तो कही है मत्ती 16:24 के अंदर, मत्ती 10:38 में भी यही वाली बात लिखी है। बहुत साफ तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई स्वर्ग के राज्य का चेला बनना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, सेल्फ डिनाई। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है, हम अपना सेल्फ डिनाई, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हम ये वाला काम करें। सेल्फ डिनाई और अपनी सलीब उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। देखिए, मसीही जीवन जो है वो सैक्रिफाइस का जीवन है। बहुत से लोग अगर समझते हैं ये वाली बात, मसीही जीवन बहुत ही ज़्यादा आराम बंदगी का है। हाँ, वो तब मिलती है आराम बंदगी जब इंसान सैक्रिफाइस करता, बलिदान करता है। पढ़ लीजिए बाइबल। जब तक हम बलिदान नहीं करेंगे, जब तक खुदा के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तब तक हमें आराम बंदगी नहीं मिलेगी। आराम बंदगी तब मिलती है जब हम सैक्रिफाइस करते हैं। यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस करा, उसके चेलों ने सैक्रिफाइस करा। शुरू से पढ़ लीजिए बाइबल के अंदर, अब्राहम ने सैक्रिफाइस करा। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि आसमान के खुदा ने ज़मीन पर आकर उसे मिट्टी दी। अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं हमको भी इतनी प्रेस्टीज मिले, इतना नाम मान सम्मान मिले। लेकिन सुनिए, मूसा ने भी तो सैक्रिफाइस किया। इब्रानियों की किताब में लिखा है 11वें अध्याय में, बाइबल में लिखा है, मूसा फिरौन का होने वाला राजा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उसने फिरौन का खजाना ठुकरा दिया। अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहने से मना कर दिया। आई एम नॉट योर सन, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे अपने लोगों के साथ परमेश्वर की खिदमत करनी है। क्या आप डिसीजन ले रहे हैं? कई बार हम अपने दोस्तों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के अपने फैसले बदल देते हैं। हमने शुक्रवार को फैसला लिया कि संडे चर्च जाएंगे, और शनिवार की रात को किसी का फोन आ गया कि सुनो सुबह हम जाएंगे मॉल घूमने, हमने टिकट बुक करा दी। हमारे फैसले ऐसे बदल जाते हैं। हमारे रिश्तेदार आ जाए दरवाजे पर तो हम चर्च छोड़ देते हैं। हल्की सी 4 बूंदे बारिश की गिरी तो हमने चर्च छोड़ दिया। हल्की सी गर्म हवा चली तो यार बहुत गर्मी है, चर्च बहुत देर से खत्म होगा, इस बार नहीं जाएंगे, अगली बार देख लेंगे। हमारे घर में किसी ने फरमाइश कर दी कि ये चीज़ खरीदनी, तो टाइथ रोक के हम वो चीज़ दिलाते हैं। हम टाइथ नहीं देते, हम अपना मकान का किराया नहीं रोकते, हम अपनी और चीज़ें नहीं रोकते, हम अपना बिजली का बिल नहीं रोकते, अपने हम मोबाइल का बिल नहीं रोकते, हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स EMIs नहीं रोकते, लेकिन हम टाइथ एकदम रोक देते हैं। टेक डिसीजन। मैं बाइबल में एक आदमी के विषय में जानता हूँ, दानियल की किताब उसका पहला अध्याय अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर का दास दानियल की मार्फत मुझसे और आपसे कह रहा है, जब परमेश्वर के दास के पास खुद एक दुनियावी इंसान नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर में बैठकर 40 दिन तक खाना खाओगे। इस आदमी ने, सुनिए क्या करा, बहुत बड़ी बात है। राजा के घर से इन्विटेशन आना बहुत बड़ी बात है। जब राजा लोग किसी को ग्रीट करते थे, उनको सम्मान देते थे, तो उनका तरीका कुछ अलग होता था। जब सम्मान बहुत लो कैटेगरी में आता था तो जो खाना राजा के घर में बनता था वो खाना वो उस आदमी के घर में पहुंचा देते थे कि देखो राजा आज ये खाना खा रहा है, तुम भी ये खाना खाओ, राजा तुम्हें सम्मान दे रहा है। ये नंबर 3rd लेवल का था। 2nd लेवल का होता था, राजा इनवाइट करता था, राजा अपने टेबल पे अपने डाइनिंग हॉल में खाना खा रहा है, महल के किसी और हिस्से में उस आदमी को वही खाना खिलाया जाता था। देखो राजा भी यही खा रहा है, तुम महल में हो लेकिन दूसरी जगह पर हो, तुम खाना खाओ। ये उसका 2nd लेवल का होता था। लेकिन जो हाई क्लास लेवल होती थी, राजा जिस मेज पे बैठ के खाना खाता था वो उस व्यक्ति को उसी मेज पे सामने बैठाता था और खाना खाना था। मेरे साथ मेरी मेज पे बैठ के खाना, जैसे दाऊद ने कहा मपीबोशेत से, तू मेरे साथ मेरे बेटों के साथ बैठकर मेरी मेज पे खाना खाया करेगा। ये वाला 1st क्लास का ऑफर आया था दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास। सुनिए दानियल की किताब पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, उर्दू में अच्छा लिखा है, दानियल ने पक्का इरादा करा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा के मेज़ का खाना नहीं खाएगा। ही डिसाइडेड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कहे, हम भी ठान लेते ना, एक जिद होती है कि ये नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना। अब चाहे कोई कितनी नाक रगड़ ले, नहीं करना तो नहीं करना। अब चाहे कोई कितने हाथ पैर जोड़ता रहे, नहीं जाना तो नहीं जाना। क्या कभी हमने परमेश्वर की हुजूरी में उसके लिए ऐसे डिसीजन लिए हैं? अपने मन को इस कदर तैयार करा है कि नहीं करना, शराब नहीं पीनी तो नहीं पीनी, चाहे मेरा कितना अजीज दोस्त कहता रहे, चाहे मेरे कितने रिश्तेदार बुलाते रहे, चर्च के टाइम पे नहीं जाना तो नहीं जाना।
हमने कह दिया अपने रिश्तेदारों से भी, ये संडे की सुबह इनवाइट मत किया करो, कोई प्रोग्राम मत रखा करो, संडे की सुबह कोई प्रोग्राम नहीं, सारे प्रोग्राम शाम को, सुबह चर्च का होता है, हमें डिस्टर्ब मत करा करो। क्या कभी आपने पक्का इरादा करा? आजकल की तारीख में इंसान जो भी प्रोग्राम रखता है संडे को ही रखता है, चाहे चर्च मिस हो जाए, कोई बात नहीं, संडे ही तो है, नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। लेकिन हम ये बात नहीं अंडरस्टैंड करते, ये परमेश्वर का समय है, पूरे हफ्ते परमेश्वर वेट करता है कि हम संडे को जाएं, उसके घर में उसके साथ बैठकर इबादत करें। क्या आपने पक्का इरादा करा कि नहीं करना? टीवी नहीं देखना तो नहीं देखना, ये बाइबल पढ़ने का टाइम है। मोबाइल यूज नहीं करना तो नहीं करना, ये दुआ करने का टाइम है। हमारे घर में दुआ है, कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना, संडे चर्च नहीं जाना तो नहीं जाना। एक पक्का इरादा कि जैसी तनख्वाह हाथ में आए अपना दसवांश निकाल कर देना है तो देना है। टेक अ डिसीजन। अब चाहे कोई कितना बुरा मानता रहे, दानियल के सामने उसका राजा था, उसने कहा राजा तुझे बुरा मानना है मान ले, हमें मरवाना है मरवा दे, हम वैसी गुलामी में हैं, हमें हमारे सर कलम कराने करा दे, लेकिन हम तेरी मेज का खाना नहीं खाएंगे। और जानते इसका रिवॉर्ड क्या मिला? इसी का 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। टेक अ डिसीजन। जानते इसका रिवॉर्ड क्या मिला? बाइबल में लिखा है, तब राजा ने अपने 136 प्रांतों में यह ऐलान करा दिया कि दानियल के खुदा की इबादत करो, और जो इसके खुदा की इबादत नहीं करेगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, खुदा आपने उसी आदमी, उसी राजा जो इनको गुलाम बनाकर लाया था, उसी राजा के द्वारा 136 प्रांतों में सबसे ऊंचा पद दानियल को दिया। हालेलुया। आप एक फैसला तो लीजिए परमेश्वर का। दुनिया बुरा मानती है, मानने दीजिए, आप इस बात चिंता मत करिए। आसमान का खुदा उन्हीं लोगों के सम्मुख आपको ऊंचा पद दिलवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा। यही वो दानियल है। तभी तो बाइबल में लिखा है, जब शेरों की मान में डाला गया तो दानियल कहने लगा, राजा तुझे मालूम हो कि जब तू हमें डाल रहा था तो मैं अपनी आंख से देख रहा था कि मेरे खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिए। मैंने दुआ नहीं करी कि शेर खत्म हो जाए, मैंने दुआ नहीं करी कि शेर गायब हो जाए, या शेरों के दांत टूट जाए, या शेर मुझे ना खाएं, सडनली एक ही रात में वेजिटेरियन हो जाए। मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी थी, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार और डिसीजन लेकर परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रक्षा की जाए तो मैं खुदा तुझ में फैसले ले रहा हूं कि मैं तेरी हुजूरी में रहूं। और आसमान के खुदा ने शेरों को, अपने स्वर्गदूत को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। आसमान का खुदा आपके लिए भी यही करेगा। टेक अ डिसीजन। एक फैसला लीजिए परमेश्वर में। मत देखिए कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, बॉस क्या कह रहा है, दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कहेंगे। एक डिसीजन लीजिए परमेश्वर में। अगर आप चाहते परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर में एक डिसीजन लीजिए। देखिए मैं एक और खुदा के खादिम के पास आपको लेकर चलूंगा। उत्पत्ति की किताब निकाली है, 35वां अध्याय है, और वहां पर आकर इसने यूं कहने लगा 2री आयत में, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे, सिर्फ याकूब ने अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहा, बल्कि याकूब अपने फ्रेंड्स से भी, अपने नोन टू से भी, जो उनके साथ रहते थे, उनसे भी बात कर रहा है। सुनिए क्या कह रहा है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। बहुत सी चीज़ों को हम परमेश्वर की हुजूरी, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे सम्मुख मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा ना हो। हमने बना रखे हैं मोबाइल फ़ोन, और बहुतों के जीवन में मोबाइल फ़ोन एक खुदा बन गया है, छोड़ते ही नहीं है। दिन दिन रात रात भर उसमें लगे रहते हैं। खाना पीना छोड़ दिया है, उसी में लगे हुए हैं। दुआ बन की चर्च छोड़ दिया। घर वाले पसंद कोने में खड़े रहते हैं, मोबाइल अपना एक जगह सेट कर लगे हुए उसके अंदर। वो उनका देवता बन गया। बुद्धू बक्सा टीवी, वो उनका देवता बन गया। सारा दिन उसमें बिता देंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं कि वो प्रार्थना कर ले। अगर किसी से कहो बाइबल पढ़े, अब टाइम नहीं है, बट 5 मिनट का टाइम नहीं है दुआ कर ले, या आधे घंटे का टाइम नहीं है कि ऑनलाइन सर्विस में बैठ जाए। ये खुदाई तो बना लिया हमने। दूसरा दोस्ती खुदा बन गई है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे चर्च छूट जाए, चाहे बाइबल छूट जाए, चाहे खुदा छूट जाए, दोस्त ना छूटे। ये दोस्त भी खुदा ने ही दिया है। नौकरी बहुतों के लिए खुदा बन गई। नौकरी के चक्कर में इबादतें, चर्च, दुआ बंदगी सब छोड़ देते हैं। याकूब क्या कह रहा है अपने लोगों से? सिर्फ एक बात कह रहा है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल दो। आज मुझे भी, आपको भी उन अनरिकॉग्नाइज्ड चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना है जो परमेश्वर से रिलेट नहीं करती है। उन बातों को अपने पास से निकालिए। क्या कह रहा है वचन? लिखा है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता उन्हें निकालो।
और अपने अपनों को शुद्ध करो। जब तक ये चीजें हमारे पास रहेंगी हम अशुद्ध रहेंगे। ये वाली फीलिंग हमारे पास रहेगी हम अशुद्ध, ये चीजें हमें अशुद्ध कर रही हैं। पौलुस प्रेरित कहता है इब्रानियों के किताब के अंदर, वो चीजें जो आसानी से हमें गुनाह में ले जाती हैं उन्हें दूर करो। ये चीजें मुझे और आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से मुझे और आपको ये अपवित्र, हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम कितने ज्यादा अशुद्ध हो चुके हैं। जाने अनजाने में हम अपने कामों के द्वारा, बाइबल में लिखा है तुम अपने कामों के द्वारा अपने मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाते हो। हम कितना गलत सोचते हैं उन लोगों के लिए, कितना दुख होता है, गुस्सा आता है। अगर हम उस पीरियड में होते जिन लोगों ने यीशु मसीह को गालियां दी, जिन्होंने यीशु मसीह पे चाटे मारे, दाढ़ी नोचे, हम होते तो हम तो उनको पेल देते। बुरा लगता है जब मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, बुरा लगता है। लेकिन कभी सोचा है हमने कि जब हम वो वाले काम आज की तारीख में कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, दुनिया के हिसाब से चलना, परमेश्वर को समय ना देना, सिर्फ गले में सलीब टांगने, 40 रोजे रखने या यूं कहिए घर में क्रिसमस ट्री और तारा लगा लेने से हमारी क्रिश्चियनिटी साबित नहीं होती। हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखना पड़ेगा जो चीज़ें हमें अशुद्ध कर रही हैं। हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि हम कितनी जल्दी इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। बाइबल बता रही है अपने आप को शुद्ध करो, और आगे लिखा है और अपने वस्त्र, अपनी पर्सनैलिटी को बदल डालो। टेक डिसीजन, चेंज योरसेल्फ। मैं हर उस वस्तु को, हर उस चीज को जो मुझे लाभ नजर आती है मेरे खुदा के आगे, उसे कूड़ा समझूंगा। आई टेक अ डिसीजन। और देखिए आसमान का खुदा खुद तेरी चांदी और तेरा छुपा हुआ धन बन जाएगा मेरे भाई और मेरी बहन। जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है, खुदा खुद तुम्हारा छिपा हुआ धन बन जाएगा, हिडन ट्रेजर। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें आज हम परमेश्वर से। आज की सुबह, आज के दिन में मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में हासिल करिए, रिसीव करिए। जब मैं और आप चल रहे हैं तो मुझे और आपको ये प्रार्थना करने की बेहद जरूरत है और इस प्रार्थना की बेहद आवश्यकता है। आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं सुनने वाले कान और देखने वाली हर एक आंख के लिए आज प्रार्थना करता हूं कि तूने आज वचन की मार्फत हमें यह चीज सिखाई और समझाई है कि हमारे लिए बेहद जरूरी है परमेश्वर कि हम अपनी हिफाजत के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तो हमारी हिफाजत होती है। और मैं दुआ करना चाहता हूं परमेश्वर कि सिर्फ प्रार्थना ना करें, वरन प्रार्थना के साथ आज हम एक फैसला लें। जैसे दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे भवन में हमेशा बना रहूंगा। खुदा बाप, आज हर एक सुनने वाला और देखने वाला ये फैसला ले कि वो तेरे भवन में हमेशा बना रहे, तेरी उपस्थिति में बना रहे। हर उस वस्तु को जो बेहतर है, जो लगती है हमें हमारे लाभ है इस सब चीज़ों में, उसको कूड़ा समझे। याकूब की नाई खुदा बाप अपने परिवार, अपनी जिंदगी, अपने घरों से हर वो पराई चीज जो दुनियावी है दूर करे, ताकि वो शुद्ध हो जाए परमेश्वर। वो अपने वस्त्रों को, अपनी आदतों को, अपनी चीजों को बदल सके। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं तेरे स्वर्गदूत इनकी हिफाजत करे, तेरा लहू इनकी हिफाजत करे। मैं प्रार्थना करता हूं आसमान के खुदा, रहम कर, उनके घरों पे बरकत दे खुदा बाप। मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो बेवकूफ़ाना हरकतें करके खुदा बाप वो समझे कि ये वो योगदान नहीं बल्कि वो गलत काम कर रहे हैं। उनके दिलों को बदल, ताकि परमेश्वर वो गंदी और गलत हरकतें ना करें। परमेश्वर, तेरा लहू लगाता हूँ, तेरा लहू लगाता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423